हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नॉलेज हम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया था बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। ठीक है, तो आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में रहेगा। ठीक है, इनके बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कि जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो, और जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट आपका आता है बिजनेस एक्टिविटीज़ का, कि आप कितने पार्ट्स में जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो बिजनेस एक्टिविटीज़ का। तो इसमें आपके मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक आपका इंडस्ट्री होता है और दूसरा आपका कॉमर्स होता है। ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो इंडस्ट्री के जो पार्ट हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, और जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो आपका कॉमर्स का रहेगा, ट्रेड, जिसके अंदर हम ट्रेड को इंक्लूड करते हैं, और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो इसको हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम कॉमर्स का जो टॉपिक है उसको हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ट्रेड और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के बारे में हम उस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्री और उसके टाइप्स के बारे में। क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया है आपको, बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन है ये। पहले आपका इंडस्ट्री आता है, दूसरा पार्ट आपका कॉमर्स आता है। इंडस्ट्री में आपके तीन पार्ट आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, और जो आपका कॉमर्स आता है उसके अंदर आपके दो पार्ट्स आते हैं, एक को हम ट्रेड बोलते हैं और दूसरा आपका ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो आता है इंडस्ट्री का। पहले हम इंडस्ट्री का मीनिंग देख लेते हैं कि इंडस्ट्री होती क्या है। ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने एक बेसिक सा इसका मीनिंग दिया हुआ है। इट रेफर्स टू डैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि आपका जो इंडस्ट्री होता है वो आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये आपका क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडस्ट्री, विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन, जो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। यानी कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो क्या करती है, माल और सेवाओं को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उनका उत्पादन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर आपके तीन तरह के गुड्स होते हैं। गुड्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर। फर्स्ट आपका होता है प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स, यानी कि उत्पादक या पंजीकृत माल। तो ये आपके गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको अदर इंडस्ट्री द्वारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन के लिए। मीन्स ये क्या है, ये ऐसे गुड्स हैं जिनको दूसरी इंडस्ट्री यूज करती है। मीन्स जो प्रोडक्शन करती है, जो उन गुड्स का प्रोडक्शन करती है, वो इंडस्ट्री उनको यूज नहीं करती है। उनके अलावा दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो उनका यूज करती है। किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, यानी कि जो आप मान लीजिए मशीनरी है कोई, ठीक है, मशीनरी का जो प्रोडक्शन है वो किसी कंपनी ने किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्शन से एक मशीन रख सकती है, दो मशीन रख लेगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 मशीन रख लेगी।
ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा मशीनरी अपने पास नहीं रख सकती, वो उसको क्या कर देगी, सेल कर देगी। तो प्रोडक्शन किसी और के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। मशीनरी का जो प्रोडक्शन है वो उस कंपनी ने किया है, लेकिन उस मशीनरी को कोई और कंपनी भी क्या करेगी, यूज करेगी अपने प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है कंज्यूमर गुड्स, विच गुड्स डायरेक्ट कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर कार्ड कंज्यूमर गुड्स, कि ऐसे गुड्स जिनको जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, डायरेक्टली कंज्यूम करता है, ठीक है। उनके बीच में कोई उनके ऊपर कुछ नहीं किया जाता, उनको डायरेक्टली क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। वो आपके कौन से होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आपके क्लॉथ्स आ जाएंगे, मेडिसिन्स इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती माल। तो जो आपकी मोस्टली जो इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है, वो आपकी क्या करती हैं, ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं जिन पे आप दोबारा फिर से प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। दोबारा प्रोसेस करके क्या कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती माल। इसमें क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हम प्लास्टिक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होगा कि प्लास्टिक को आपने एक बार प्रोडक्ट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने उस जो प्लास्टिक का जो सामान था, जो प्रोडक्ट था, वो आपसे टूट गया, मीन्स वो अब यूज करने लायक नहीं है। देन उसके बाद आप क्या करते हो, उस प्लास्टिक को दोबारा आप पिघला कर, ठीक है, उसे वैसे ही शेप में लेके आ जाते हो, लिक्विड शेप में लेके, फिर आप क्या करते हो, उससे दोबारा एक नया प्रोडक्ट बना देते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। प्लास्टिक आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, जिसको एक इंडस्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उसको बार बार क्या कर दिया जाता है, प्रोसेस करके एक न्यू प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, रबर हो गया, ये सारे के सारे आपके इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उनके एग्जांपल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री का मीनिंग क्लियर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, वो आता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इंडस्ट्री के, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट आपका आता है प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, सेकंड आपका आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और थर्ड आपका आता है सर्विस इंडस्ट्री। मैंने इनके नाम हिंदी में भी दिए हैं, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इजीली क्या कर सकें, इसको नोट डाउन कर सके। अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो इजीली वो इन पॉइंट्स को क्या कर सके, नोट डाउन कर सके। तो हम धीरे एक एक करके इनको क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री यानी कि प्राथमिक उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी कि द्वितीय उद्योग, और थर्ड सर्विस इंडस्ट्री यानी कि तृतीय या सेवा उद्योग। सर्विस यानी कि टेरिटरी, मैंने बताया था ना, टेरिटरी आपका सर्विस इंडस्ट्री भी होता है। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आता है प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक का मतलब होता है पहले, ठीक है। ये आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं, अनरिफाइंड रॉ मटेरियल क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जिससे क्या किया जाता है, जो आपके फिनिश्ड गुड्स होते हैं उनको तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसके भी कुछ आगे टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपका आता है जेनेटिक इंडस्ट्री, यानी कि जनिक उद्योग। जनिक उद्योग जो आपका है, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, इसमें आप प्रोड्यूस करते हो, क्या करते हो, सर्टेन स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी कि मसाले, मसाले आप क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो, कहाँ से, प्लांट्स से, एनिमल्स से। आप क्या करते हो, वहाँ पे जो है इकट्ठा करते हो। सारा जो है जो गुड्स हैं वो आप कहाँ से इकट्ठा करते हो, प्लांट्स एंड एनिमल से, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट,
फ्रॉम देयर सेल, उनकी सेल से आप क्या करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो। इस ऑब्जेक्टिव से मीन्स उनकी सेल से आप प्रॉफिट अर्न करते हो। इस ऑब्जेक्टिव से आप क्या करते हो, प्लांट्स और एनिमल्स से जो है प्रोड्यूस करते हो क्या, स्पाइसेस वगैरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे आप जैसे पोल्ट्री फार्म होता है, ठीक है, ब्रीडिंग फार्म्स आपका हो गया। ठीक है, तो ये जो आपके एग्जांपल्स हैं, ये जो आपकी इंडस्ट्री होती है, जो आपके ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके जेनेटिक इंडस्ट्री का क्या है, एक एग्जांपल हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या कहती है, निष्कर्षण उद्योग हम इसको बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये आपकी ऐसी इंडस्ट्री है जो नेचर से अपने क्या करती है, गुड्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जैसे अर्थ से, जो आपके अर्थ में माइनिंग वगैरह होती है, ठीक है, वहां से आप क्या करते हो, कोयला वगैरह निकालते हो, कोल निकालते हो। ठीक है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनको आप कहाँ से निकालते हो, अर्थ से निकालते हो। इट मीन्स यहाँ से हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो हम कहाँ से कर रहे हैं, हम अर्थ से कर रहे हैं। नेचर से हम सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, उसको आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी यही बनते हैं, ऑयल हो गया आपका, मेटल हो गया, और जो मिनरल्स होते हैं, ये सारे के सारे आपको अर्थ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये सारा का सारा रॉ मटेरियल आपको अर्थ से मिलता है। ठीक है, तो ये आपके प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में था, जिसमें आपके 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, दोनों के पार्ट आपका मीनिंग क्लियर करवा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, वो आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री का, यानी कि गौण उद्योग। अब सर सेकेंडरी इंडस्ट्री में आपकी 5 इंडस्ट्री शामिल की जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका आता है, वो आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक उद्योग। प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद आप सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करते हो, काम में लाते हो। इसमें आप क्या करते हो, जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, जो प्राइमरी यूजर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, उसको आप चेंज करते हो किसमें, फिनिश्ड आइटम में, यानी कि फिनिश्ड जो गुड्स होते हैं उसके अंदर आप कन्वर्ट करते हो सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब इसमें नेक्स्ट जो आपका मैंने पॉइंट बताया, एनालिटिकल इंडस्ट्री, इसमें आप क्या करते हो, इन दिस इंडस्ट्री मेड मैनी गुड्स, बहुत सारे इसमें क्या करते हैं, गुड्स बनाए जाते हैं फ्रॉम द वन गुड्स, एक गुड्स में से, यानी कि एक माल से आप क्या करते हो, एक प्रोडक्ट से आप बहुत सारे क्या बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो। एक रॉ मटेरियल होता है, उससे आप कई तरह की क्या बनाते हो, आइटम्स तैयार करते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, ऑयल के बारे में मैंने बताया था, ऑयल से आप क्या क्या बना सकते हो, डीजल्स बना सकते हो, ठीक है, पेट्रोल बना सकते हो, केरोसिन ऑयल आप तैयार कर सकते हो ऑयल से, जो आप निकालते हो अर्थ से। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके एनालिटिकल इंडस्ट्री के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आता है, वो आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कि प्राविधिक उद्योग। अब इसमें क्या आता है कि इस इंडस्ट्री में आप एक यूजफुल थिंग बनाते हो, एक यूजफुल गुड्स आप क्या करते हो, तैयार करते हो, लेकिन उसके लिए आपको कई प्रकार की क्या करनी पड़ती है, प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, एक यूजफुल गुड्स तैयार करते हो। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे शुगर केन है, गन्ना जिसे हम बोल देते हैं, शुगर केन से आप क्या करते हो, शुगर तैयार करते हो। ठीक है, उसके लिए आप काफ़ी काम करते हो। ठीक है, आप ऐसे ही शुगर केन से जो है शुगर तैयार नहीं कर सकते, उसके लिए आपको काफ़ी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, काफ़ी प्रोसेस आपको करनी पड़ती है। उसके बाद आपका एक यूजफुल गुड्स बनता है, जिसे आप शुगर बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री था। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है सिंथेटिक इंडस्ट्री,
यानी कि सम्मिश्रण उद्योग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सम्मिश्रण उद्योग। ठीक है, इस उद्योग में क्या किया जाता है, ये जो आपकी इंडस्ट्री होती है, इस इंडस्ट्री में एक न्यू यानी कि एक नया जो यूजफुल सब्सटेंस है वो तैयार किया जाता है। बहुत सारे आप रॉ मटेरियल को मिलाते हो, आपस में मिलाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, एक न्यू प्रोडक्ट तैयार करते हो। तो ये आपका काम कौन करता है, ये आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। ठीक है, इस इंडस्ट्री में आप क्या करते हो, एक गुड्स मतलब एक नया गुड्स बनाते हो, बहुत सारे गुड्स को यूज करके। ठीक है, बहुत सारे गुड्स को आपस में मिक्स करके, रॉ मटेरियल्स को आपस में मिक्स करके आप एक नया यूजफुल सब्सटेंस तैयार करते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री, यानी कि संयोजक उद्योग। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इसमें आप अलग अलग जो आपकी कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्या करती है, पार्ट्स तैयार करती हैं, पुर्जे हम जिन्हें बोल देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वो पार्ट्स जो आप जो वो बनाती हैं, उन पार्ट्स को इस इंडस्ट्री के अंदर कंबाइन किया जाता है और एक न्यू प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। पिछले में यही डिफरेंस है कि आप सिंथेटिक में रॉ मटेरियल्स को मिक्स करते हो। ठीक है, लेकिन ये जो आपका जो आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर आप क्या करते हो, जो आपने गुड्स तैयार की हैं, दूसरी कंपनी ने जो गुड्स तैयार की हैं, उनको क्या करते हो, कंबाइन करते हो। ठीक है, तो ये आप इसमें कंबाइन करते हो। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए कार का एग्जांपल हम ले लेते हैं। कार में क्या है, कार में टायर कहीं और बनते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी कहीं और बनती है, सीट्स कहीं और बनते हैं, इंजन कहीं और तैयार होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे पार्ट्स को अलग अलग इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, वहां से आप इकट्ठा करते हो और देन उसके बाद आप क्या करते हो, उस सभी पार्ट्स को आपस में कंबाइन कर देते हो, तो आपकी कार तैयार हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपका आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, रचनात्मक उद्योग। इसमें आप बिल्डिंग को इंक्लूड कर सकते हो, बिल्डिंग का एग्जांपल आप ले सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में, जिसमें आप क्या करते हो, ब्रिक्स लेके आते हो, रेत लेते हो, बजरी लेते हो, सीमेंट आप उसमें यूज करके क्या करते हो, एक बिल्डिंग की रचना करते हो, उसे कंस्ट्रक्ट करते हो। ठीक है, ये आपकी कौन सी इंडस्ट्री आती है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको 5 इंडस्ट्रियों के बारे में बताया। एनालिटिकल इंडस्ट्री बताया, ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बताया, सिंथेटिक इंडस्ट्री बताया, असेंबलिंग इंडस्ट्री बताया और आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो आपका आता है सर्विस इंडस्ट्री का, यानी कि सेवा तृतीय उद्योग। या तो आप इसको सेवा यानी कि सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हो, या आप इसको टेरिटरी इंडस्ट्री यानी कि तृतीय उद्योग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपके कौन कौन से आप जो है इंडस्ट्री को शामिल करते हैं, वो आपका फर्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या करती है, किसी भी सामान को, किसी भी जो आपके गुड्स हैं या आप पैसेंजर्स लगा लीजिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए आप क्या करते हो, इसका यूज करते हो। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का यही काम होता है कि किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो आता है बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, फाइनेंशियल जितने भी बैरियर्स हैं उनको दूर करने के लिए, यानी कि जितनी भी फर्म्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, उनको फाइनेंस देने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करवाने के लिए आप क्या करते हो, इन बैंकिंग इंडस्ट्री का यूज करते हो। वो सारा काम बैंकिंग इंडस्ट्री का होता है कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जो है प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो आता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का।
इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये आपका रिस्क बैरियर है, ठीक है, जो रिस्क बैरियर है उनको दूर करता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपके रिस्क से रिलेटेड जितने भी बैरियर्स हैं उनको क्या करता है, दूर करता है। तो रिस्क बैरियर्स में आपका मतलब कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या है, किसी पर्सन का, किसी आप बिजनेस का, ठीक है, या जैसे कार्गो का, ठीक है, या कोई आपकी सबमरीन है, मरीन हम जिसको बोल देते हैं, अलग अलग टाइप के बीमास होते हैं, अलग अलग टाइप्स के बीमा होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बीमा होता है, जनरल आपका इंश्योरेंस होता है। तो आप क्या करते हो, अलग अलग इंश्योरेंस करते रहते हो, ठीक है, अलग अलग इंश्योरेंस करते हो, जिससे कि वो जो आपका है वो रिस्क के टाइम क्या है, काम में आता है, ठीक है। रिस्क के टाइम में आप उससे हेल्प ले सकते हो। मान लीजिए किसी बिजनेस में लॉस हो जाता है, किसी बिल्डिंग को लॉस हो जाता है, या किसी की फैमिली में से अगर जैसे लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है तो वहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो आप जो है इंश्योरेंस से क्या ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। ये आपके सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स को दूर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री क्या करती है, सिर्फ एड्स देती हैं। मान लीजिए आपने कोई न्यू प्रोडक्ट बनाया है, उसकी आप एड्स देता है, कौन देता है एड, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। ये अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री आपकी होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, वो आता है वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री आपकी जो है वो आपकी संग्रहण उद्योग होते हैं, जिसमें आप गुड्स जो है उनको स्टोर करने का जो बैरियर होता है उसको दूर करते हो, ठीक है। गुड्स को स्टोर करने के रिलेटेड जो भी बाधाएं आती हैं वो आपकी वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में हैं, वो दूर हो जाती हैं। मीन्स वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री यही काम करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, जो स्टॉक है उसको सेफली प्लेस पर क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, ठीक है। तो ये आपका सर्विस इंडस्ट्री था। ये जितने भी आपकी इंडस्ट्री होती हैं, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होगी, बैंकिंग इंडस्ट्री होगी, ठीक है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री होगी, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री होगी, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री होगी, ये सारी की सारी आपकी सर्विस इंडस्ट्री होती हैं, जो एक तरह से कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करवा रही होती हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, सर्विस प्रोवाइड करवाना। बैंकिंग भी आपकी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, इंश्योरेंस भी आपका सर्विस के लिए ही होता है, एडवर्टाइजिंग भी आपको सर्विस देता है, ठीक है, कंपनी को जो है जो उसको क्या करता है, सर्विस देता है। वेयर हाउसिंग भी एक तरह की क्या है, सर्विस ही है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने आपका जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन हमने किया बिजनेस एक्टिविटीज़ का। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। देन हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में मैंने आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, ये सारे के सारे हमने आज की जो वीडियो है इसके अंदर पढ़ा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर।